मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल दीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का सीरीज है, उन्हीं का आज मैं सेट नंबर 21 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। ये 10 मिनट आपके रिजल्ट को एक नई मोड़ दे सकता है, तो ये 10 मिनट आपका इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग जुड़े रहिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल कितने भाग पर फैली हुई है? तो ये 71% भाग पर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होती है? तो परिक्रमण के कारण, अर्थात जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसी के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये एप्साइड रेखा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होती है? तो ये विषुवत रेखा पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान, तो चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81, यही अगर गुरुत्वाकर्षण पूछेगा तो 1/6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 3.5% या 35% भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता किसकी है? बान झील, ये तुर्की में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो ये 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल पर वर्षा किसके कारण होती है? तो ये उत्तर पूर्वी या लौटते मानसून के कारण जनवरी फरवरी के समय में वर्षा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ताप में वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? तो 111 किलोमीटर। दो अक्षांश और देशांतर पूछेंगे तो 111 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सबसे पहले केरल में वर्षा 1 जून को मानसून प्रवेश करती है। उसके बाद 15 जून को समस्त भारत में फैल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था? तो ये पाइथागोरस ने कहा था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, जो सौर विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है? तो 42 किलोमीटर है ध्रुवीय और विषुवतीय। विषुवतीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714 है, तो दोनों में डिफरेंस 42 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की औसत गहराई कितना है? तो 4,000 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? इसका आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? अपने अक्ष पर घूमने अर्थात परिभ्रमण। जब सूर्य के चारों ओर घूमेंगे तो उसे परिक्रमण अर्थात परिक्रमा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती, तो दिन और रात क्यों बराबर होते हैं? या दिन का जो भी परिवर्तन होगा वो परिभ्रमण या घूर्णन के कारण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात बराबर होती हैं विषुवत रेखा पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पट्टी पर O2 का प्रतिशत कितना है? अर्थात ऑक्सीजन 46.6% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो ये 180 डिग्री देशांतर कहलाती है, जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय क्या कहलाती है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो ये देशांतरों के बीच की दूरी यहाँ पूछ रहा है, तो ये 111.32 हो जाएगा। अगर अक्षांशों के बीच की दूरी पूछेगा तो ये वाला आपको ये 111 किलोमीटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहलाते हैं?
तो समान खारा वाले स्थान को मिला खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो ये आइसोहेलाइन रेखा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाते हैं? ये गोरे कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि कौन सा है? यूरेनियम डेटिंग विधि। उसके वही जीवाश्म की पूछेगी तो कार्बन डेटिंग विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री देशांतर में 15 चौके 60 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है? तो क्षोभमंडल ऊंचाई पर जाने में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाती है। वही पृथ्वी के अंदर ये ऊपर गया तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी, 165 मीटर जाने, वही नीचे जाएंगे अंदर तो 32 मीटर गहराई में जाने पे तापमान में वृद्धि हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपको ओजोन परत को कहा जाता है, इसमें टिक नहीं किया गया। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किसमें की इकाई क्या है? तो ये किस में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ध्वनि किस मंडल में परिवर्तित होती है? रेडियो ध्वनि ये आयन मंडल में परिवर्तित होती है, जैसे टीवी भी आयन मंडल में परिवर्तित होती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 40 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति का उपसौर माने क्या होगा? जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होंगी तो उपसौर, और जब दूर रहेंगे तो अपसौर। तो नज़दीक 3 जनवरी को होते हैं तो ये आपको उपसौर कहलाती है। अपसौर 4 जुलाई को होते हैं। तो पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है? तो ये 23 सितंबर 21 मार्च। इसे शॉर्टकट में आप सीमा याद रख सकते हैं, 23/21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होते हैं 4 मिनट के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो संपूर्ण बाह्य परत ये लिथोस्फीयर, अर्थात पूरा बाहर की परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन यहीं तक मैं रखता हूँ। और ये सेशन कैसा लगा, क्या आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, क्या कमी, क्या सुधार करना है? तो आप लोग बने रहिए, ये 10 मिनट दीजिए, ये आपको रिजल्ट की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इसे मिस नहीं करें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ किया हुआ है, केवल आपको सुनना है और देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।